इनका स्ट्रगल लाइफ ये है, सुन लीजिए। 7 बजे ये पहुंचते थे अपना घर से, और 7 बजे से 10 बजे तक क्लास करते थे, और यहीं के क्लासरूम वाला जो वॉशरूम है वहीं पे नहाते थे। अभी भी शैम्पू साबुन और ब्रश व्रश रखा हुआ होगा, अभी भी शायद हो। वहीं पे नहाते थे और 3 बजे तक यही पढ़ाई करते थे क्लासरूम में। ये कहिए कि बदमाश भी अव्वल नंबर के। कहीं पंखा उंखा हमको ठीक कराना होता था तो इसी से करवाते थे। लगाए हैं, हम लोग लगाए हैं। और चूंकि सिंटेक्स टंकी वगैरह भी जितना भी पड़े यही साफ किए हैं। आराम से कहीं सरकना नहीं किसी को। मोहित अभी घर नहीं गए हैं। अगर घट गया तो मोहित को पकड़ के रखेंगे। पीछे पीछे जाके घट जाए मिठाई चलेगा, दोस्त लोग है ना वो लोग, बाद में भी वो लोग कर लेगा, कम करना है। मोहित सुनिए, आप हमको पूरा स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे आप स्टार्टिंग किए थे। कौन बोले कि पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, कि पढ़ने से नौकरी भी लगता है। तो अगर ये अगर आप जैसे लगता है कि आप यहाँ पे पढ़े और नौकरी अगर लगा है तो ये तो बताइएगा ना कि यहाँ का सजेस्ट कौन किया, जो यहाँ पढ़े उसका फायदा क्या मिला, कि मतलब जो पढ़े यहाँ पे वो कुछ काम आया कि नहीं आया, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा, क्या हुआ, सारा कुछ बताइए। और अपना मेहनत कभी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले वो बताइए कि सर यहाँ 10 पढ़ाए हैं तो हम उसको 100 किए हैं, तो कैसे किए हैं जरा बताइए। कैसे अगर बच्चे का देखिए, हमको पता नहीं था कि यहाँ ट्यूशन से होता है। हमको जाने का तो इच्छा था कि ट्यूशन जाए। मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया था लॉकडाउन में। लॉकडाउन के बाद अब ग्रेजुएशन तो हो गया, लॉकडाउन में क्या करेगा। तो कोई यहीं के स्टूडेंट कोई स्टेटस डाला था कि न्यू मतलब बैच शुरू होने वाला है, तो उसे कांटेक्ट करके हम फिर यहाँ आए। तो उस समय कोई फॉर्म निकला हुआ नहीं था, तो ग्रेजुएशन जस्ट पास आउट थे, तो सीजीएल का आया हुआ था फॉर्म। तो सीजीएल का फॉर्म भरे थे, लेकिन वो डिले होते आ रहा था कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। उसी के बीच में जीडी आते रहते था, तो सब लड़का जीडी भर रहा था, हम जीडी भर देते थे। फिर एग्जाम तो हो जाता था, लेकिन फिर हाई नहीं होता था, तो फिर जीडी छोड़ दिए। बाकी सब जीडी फिर ऐसी तैयारी करते हैं, छोड़े नहीं कभी, करते रहे। उसी के बीच में एक बार आ गया रेलवे का। हाँ, रेलवे बहुत देर से आया। बहुत देर से आया, तो फिर रेलवे जैसा आया तो साइड सजेस्ट किए कि ठीक है आईटीआई किसमें हाई पिच का कोई इशू नहीं होता है, बस थोड़ा सा मेडिकल टफ होता है के लिए। तो फिर उसमें बस इसमें एग्जाम जो होता है 3 स्टेज 4 स्टेज होता है एग्जाम। फर्स्ट स्टेज होगा, फिर सेकंड स्टेज होगा, फिर थर्ड स्टेज, फिर मेडिकल रिव्यू, ये सब होता है। तो फिर उसी में करते गए एक बार तो रिजल्ट भी फर्स्ट स्टेज का आया था, तो सर लोग बोले कि इतना कम आया है, वो होगा नहीं होगा। फिर पता नहीं फिर कैसे कट ऑफ से कम गया, और एसटी कैटेगरी में चलते भी उसमें हो गया। तो फिर सर बोले कि आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, आप सेकंड स्टेज के लिए तैयारी कीजिए। तो सर के इस सजेशन में मतलब सब चीज किए और तैयारी वगैरह की है। लेकिन यहाँ का जो टेस्ट होता है ना, वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट, वो टेस्ट आप हल्के मत लीजिएगा। वो टेस्ट हल्का लगता है कि क्या वो डेली टेस्ट। ये लोग का आदत है, वो टेस्ट जिस दिन बोल देंगे हाथ नहीं करेगा, वही आता है। अब आता है सर, अब आता है क्योंकि अगला दिन भी टेस्ट देना होता है। मंथली टेस्ट में करते हैं 40 रुपए लेते हैं, मंथली टेस्ट का 50 रुपए लेते हैं। तो 40-50 रुपए मिल रहा है, वो तो छोड़िए। कहे कि जिंदगी में आपको नौकरी जब मिल जाएगा ना, 40-50 का अहमियत नहीं कुछ अब फिर भी कर दिया गया है वीकली टेस्ट सारा, वो तो फिर भी नहीं देते हैं ये लोग। वो टेस्ट का मतलब पैसा नहीं है, फीस नहीं है। वो आप पैसा दीजिएगा ना, तो आप मेहनत से एग्जाम दीजिएगा, टेस्ट करिएगा। फ्री में करिएगा तो अलगर जो है कुछ बनाएगा इसका पैसा लगे कि टेस्ट दे रहे हैं, लगे कि हाँ तो टेस्ट दे रहे हैं। तो मोहित ये लोग को बताइए कि पढ़ाई जो करते थे तो मेनली सप्ताह में 1-2 दिन पढ़ के काम चला है कि रेगुलर ही पढ़े। नहीं देखिएगा, जैसे ये लोग का मानना है कि सप्ताह में पढ़ लेते हैं 1 आध घंटा। यहाँ कैसे पढ़ते हैं, यहाँ जनरली सब स्टूडेंट लोग ना यहाँ आता है 2 घंटा यहाँ पढ़ा, 10 बजे घर गया, किसी काम है काम करने गया, किसी को सोना है सोया, रील देखा, व्हाट्सएप वीडियो ये वो सब चीज। कोई रील बनाना है तैयार कर पूरा जेन्युइन ऑथेंटिक बात हो रहा है। और किसी काम है तो कुछ काम करिए, लड़का लोग कहीं मूवी चले, लड़की लोग कहीं कुछ भी काम हो करने चल गई। लेकिन ऐसे में सीरियस पढ़ाई नहीं होता। अगर सीरियस पढ़ना है ना तो टाइम तो देना पड़ेगा। हालांकि कुछ बहुत टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे हम यहाँ क्या करते थे कि काम अलग, काम के लिए एक दिन छुट्टी मार लेंगे, संडे छुट्टी रहेगा, सप्ताह में छुट्टी मार लीजिए, काम को निपटा लीजिए। मम्मी हम आज में काम करेंगे, जितना करना आज करके, फिर बार बार रोज रोज हमने काम करेंगे। यहाँ हम आते थे, यहाँ लंच बॉक्स लेके आते थे, नहीं भी लेके आते थे ना,
आते थे यहाँ, जैसे कि आप लोग का 10 छुट्टी हुआ, छुट्टियों का हम घर में जाते थे, यही रहते थे, वहाँ भी हम दाल खाते थे। यस, कैंटीन योजना जो चला हुआ है अभी भी, शायद कैंटीन हाँ, तो 5 रुपया दाल खात योजना पर खा के ही पढ़ाई की है, ये हम भी देखे हुए हैं भाई इनको। और सर यहाँ आते थे, बाथरूम दिए थे, उससे ऊपर आए थे उस समय, नीचे में था, नीचे बाथरूम था, मतलब साबुन मतलब पूरा नहा धोवा के यहीं पे प्रेस में। सो के भी सोते भी थे, ऐसे देखेंगे खाना खा के आते थे, नींद लगता था, सोते थे, मतलब 1 बजे 12 बजे फिर उठते थे, नहा धोते थे, फिर शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ना चालू। उसके बाद नया शाम लगे जाता था, पर हम लोग छोड़ के सर में मेरा ट्रेन है यहाँ पिस्का से 1 के लिए, तो फिर यहाँ से हम ट्रेन से 7 बजे गए। पूरा स्ट्रगल लाइफ ये जिए हैं, समझ रहे हैं। 3 साल ऐसे हम किए हैं यहाँ, मतलब पढ़े यहाँ रुक के। इनका स्ट्रगल लाइफ ये है, सुन लीजिए, 7 बजे ये पहुंचते थे अपना घर से, और 7 बजे से 10 बजे तक क्लास करते थे, और यहीं के क्लासरूम वाला जो वॉशरूम है वहीं पे नहाते थे। अभी भी शैम्पू साबुन और ब्रश उरश रखा हुआ होगा, अभी भी शायद हो, वहीं पे नहाते थे, और 3 बजे तक यही पढ़ाई करते थे क्लासरूम में। इवनिंग मैच जब आता था तो उसके बाद ये क्लास छोड़ देते थे, फिर इधर उधर बैठते थे या तो घर चले जाते थे, और ये लगातार 3 साल तक पढ़े हैं। स्ट्रगल हुआ है बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं है कि रातों रात इनका जॉब लगा है, और मतलब क्या बोलते हैं जी, इंडियन वाला रेलवे लोको पायलट में इसका जॉब लगा है। तो आप लोग थोड़ा बहुत छुट्टी के बाद भी इनसे मिलिए, कैसे पढ़ाई किए पूरा पूछिए, समझ में आ रहा है ना। और जैसे मेरा सवाल अभी भी था कि सप्ताह में 1-2 दिन पढ़े हैं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी छुट्टी लगाए हैं, जैसे बहुत वही लगा देते, मेरा छुट्टी लगाए हैं। प्लस तो वायरिंग के काम भी करते थे खर्चे वर्चे निकालने के लिए, तो कभी कभी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन एब्सेंट हो जाता था कि इधर निकालिए हुआ तो ना काम कर, पैसा कमा कमा के पढ़े, मतलब घर वाला से इंडिपेंडेंट भी रहे। आप लोग बोलते हैं ना कि घर वाला पैसा नहीं दे रहा, नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए इनका पास हुनर भी था, क्योंकि 2-3 बार यहाँ का भी स्विच खोल देते थे। और यहाँ बोर्ड था सर, बोर्ड सारा खोल दिए हैं, चार्जर कनेक्शन नहीं दिए थे, इन्वर्टर का कनेक्शन भी नहीं दिए थे, लाइट इन्वर्टर। मतलब ये कहिए कि बदमाश भी अव्वल नंबर के, कहीं पंखा उंखा हमको ठीक कराना होता था तो इसी से करवाते हैं। जो लगाए हैं हम ही लोग लगाए हैं। और चूंकि सिंटेक्स टंकी वगैरह भी जितना भी पढ़े यही साफ किए हैं, तो बहुत मेहनती बच्चा थे और बहुत अच्छा बच्चा थे, पढ़ने वाला, बदमाश पूरा थे, इसमें कोई लड़ाई नहीं। चलिए ठीक है मोहित, कर देंगे ना। अब हम लोग दूसरा कैंडिडेट ढूंढे हैं सिंटेक्स साफ करने के लिए, आप जॉब लग गए हैं, अब ऑथराइज पर्सन है, भारत सरकार के लोग हैं भाई, ये है ना, उनसे काम कराना मेरे हिसाब से सही नहीं, आप काम करिए सिर्फ भारत सरकार का, ठीक है विनय।